आज एक बार फिर प्रभु ने सानू आज का दिन दे रखा है। आज फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में एक दिन दिया है। अगर परमेश्वर ही सानू आज का दिन ना दे, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में आज का दिन नहीं देगा तो असी आज का दिन नहीं देख सकते, तो हम आज के दिन को नहीं देख पाते। मैं परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिथे जिथे भी प्रभु को प्यार करने वाले रिकनेक्ट होंगे। सो प्रभु के तारीफ को विनती करूंगा। मैं सब भाई बहनों से विनती करता हूँ कि प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रार्थना करते बैठिए। आप सब प्रार्थना में बैठे। जो असी प्रार्थना करते हैं तो असी परमेश्वर नाल अपनी गल्लां करते हैं। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन असी सुनते हैं तो परमेश्वर साडे नाल गल्लां करता है। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। उदाहरण के तौर पर अगर पत्नी उसकी गल ध्यान ना सुने तो दुखी हो जाता है। अगर उसकी पत्नी उसकी बात के ऊपर ध्यान ना दे तो वह दुखी हो जाता है। ये मैं उदाहरण बोलता। जब असी परमेश्वर के कदमां दे विच मन बना के उसकी आवाज सुन ली आवांगे तो ये मन बनाकर परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आते हैं, तब सानू परमेश्वर की आवाज की समझ आती है। तभी हमें परमेश्वर की आवाज के बारे में समझ में आता है। परमेश्वर की आवाज की परमेश्वर की आवाज क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन। परमेश्वर का पवित्र वचन ये परमेश्वर की आवाज है। ये परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर बोलिया, परमेश्वर ने कहा, क्या है वो परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर ने जो बोला है वह परमेश्वर की आवाज है। प्रभु के नाम की तारीफ हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की आवाज को सुन पाए। आज के अध्ययन के लिए असी परमेश्वर के वचन को पढ़ांगे। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक उसका 10 वचन, 41 अध्याय उसका 10 वचन। ना डर, मैं तेरे अंग संग जो हाँ, ना घाबर, मैं तेरा परमेश्वर जो हाँ। करने वाले परमेश्वर, असी तुहाडे वचन की तुहाडा धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तुहाडा वचन साडे नाल गल करे। प्रभु आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात करें। आज का सारा आदर महिमा तुहानू देंगे। आज का सारा आदर यीशु मसीह ने जाकर देते वचन से कदर गावट पाने वाले और यीशु मसीह ने ना दूर चले गए। अंधकार की शक्तियां जो वचन में रुकावट डालना चाहती, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा करते दूर हटना चाहते। प्रभु तुहाडा नाम साडे विच महिमा पाए। प्रभु जी आपका नाम हमारे बीच में महिमा पाए। विनती तुम सुनो यीशु मसीह के नाम से। विनती को सुनिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। असी यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय का 10 वचन पढ़िया। हम जोर बख्शांगा, हाँ मैं तेरी सहायता करांगा, हाँ मैं तेनू अपने फतेहमंद सज्जे हाथ ना संभालांगा। आमीन। आमीन। ध्यान दे के इस गल को सुन ली। ध्यान देकर आप परमेश्वर के वचन, ये परमेश्वर के कहे हुए वचन है। पवित्र बाइबल परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन है। और परमेश्वर इस तरह कहता है, और परमेश्वर है
आकाश ते धरती टल जाएंगे आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरे वचन कभी ना टलेंगे। परंतु मेरे वचन कभी ना टलेंगे। इस गल में असीं ध्यान दे सीखना। इस बात के ऊपर हमने विश्वास करना और ध्यान से सीखना है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है अपने लोगों नू, अपने लोगों, कितनी बार लोग विरोध करना है तो डर गए, कितनी बार लोग जब हमारे विरुद्ध में खड़े हो गए तो हम घबरा गए, कितनी बार झूठे इल्जाम जो लग गए तो असीं डर गए, कितनी बार जब झूठ बोल बोल कर दोष हमारे ऊपर लगाए गए तो हम डर गए, कितनी बार चलेगी तो असीं डर गए, कितनी बार पत्नी के साथ झगड़ा हुआ वो अपने मायके चली गई तो हम डर गए, कितनी बार पति ने गुस्सा करके बोल देता मैं तो तलाक दे देना, तो कितनी बार पति ने ये गुस्से में झगड़ा करके बोल दिया अब मैं तुझे छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा, तो हम डर गए। लेकिन जो परमेश्वर के उत्ते भरोसा कर दिया उन्होंने दिली परमेश्वर नू बोलदा आ तू ना डर मैं तेरे अंग संग जो है। परंतु जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं उनको परमेश्वर बोलता है तू मत डर मैं तेरे संग हूँ। ये परमेश्वर जो बोलदा तू ना डर मैं तेरे अंग संग है, ये परमेश्वर कहता रुख नाल वादा करके चल रहा है ये अज ते कल ते युगना युग एक हो जाया। हजारों सालों से परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ जो वायदे किए हैं ये कभी बदलेगा नहीं, ये आज कल और युगान युग एक साथ। ये परमेश्वर जिस तरह एक साल में 365 दिन हैं, जैसे अफ्नी और फिनियास जो वो भी सेवा में साथ देते हैं। एक बहुत वधिया गल है कि एक प्रभु का चुनिया दास जिहड़ा आ ओदे बच्चे भी जिहड़े आ वो परमेश्वर दे सेवक होने चाहिए। ये अति जरूरी और अच्छी बात है कि एक अभिषिक्त प्रभु के दास के बच्चे भी सेवकाई में हो और वो सेवक बनकर चले। पुराने नियम नूं देखते समय जाजक का बेटा जिहड़ा वो जाजक बन सकता है। पुराने नियम में जब हम पढ़ते थे तो याजक का बेटा याजक बन सकता है। क्यों? क्यों? परमेश्वर ने याजकां दे बारे बोला है कि तुहाडे लिए कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, तुहाडी जमीन तुहाडी जायदाद मैं ही हां। क्योंकि परमेश्वर ने याजकों को जब अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया तो उनको लिख के दिया कि तुम लोगों का भाग इस दुनिया में कोई नहीं है, यहोवा ही तुम्हारा भाग है। इसलिए परमेश्वर का चुने होया याजक क्या परमेश्वर के मंदिर की सेवा कर रहा तो उन्होंने ये गल याद रहनी चाहिए कि मेरा सब कुछ यहोवा परमेश्वर है। इसलिए एक याजक को जो वर्तमान समय में परमेश्वर की सेवा कर रहा है उसको ये बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि इस दुनिया में यहोवा परमेश्वर ही मेरा सब कुछ पूरा करेगा। अपना घर बार छड़ के जब प्रभु की सेवा लिए निकल आया, जब हम अपना घर छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए निकले हैं, अपना स्टेट छड़ दी, अपनी भाषा छड़ के दूसरी भाषा से के प्रभु की सेवा लिए निकल आए, जब हमने अपनी स्टेट को छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, दूसरे राज्य में चले गए प्रभु की सेवा करने के लिए, उस समय साडा भरोसा पूरा जिंदे यहोवा परमेश्वर पे ही होना है। उस समय हमारा पूरा भरोसा जीवते यहोवा परमेश्वर पे होना है। संस्था के ऊपर भरोसा नहीं होना। किसी भी संस्था के ऊपर भरोसा करके ना चले, नहीं तो विश्वास की बेड़ी डूब जूगी, नहीं तो आपका विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। किन्ने विश्वास की बेड़ी डूब गई, कितने लोगों का विश्वास रूपी जो जहाज था वो डूब गया। प्रभु ने बुलाया, परमेश्वर ने बुलाया, विश्वास की सेवकाई शुरू की थी, शुरुआत में अच्छी सेवकाई की, विश्वास की सेवकाई की, बुद्धिमान लोग मिल गए, कुछ चलते चलते कुछ बुद्धिमान लोग मिले, जो पैसे की सेवा करने वाले सी, वो खुद लोग पैसे की सेवा करते थे, पैसे के बिना विश्वास की सेवा कर नहीं सकते। उनके दिमाग में ऐसा था बिना पैसे के विश्वास सेवकाई होती नहीं। इस भोले भाले लोगों भी परमेश्वर तो भरोसा हटा के मनुखों उत्ते भरोसा बना देता, और वो लोग इन सीधे साधे लोगों के पास गए और परमेश्वर के ऊपर से भरोसा हटाकर मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना सिखा दिया। बेटा चिंता मत करो, उनको बोलते पुत्र चिंता मत करें, तो एक बड़ा बड़ा प्रार्थना घर बना के देवांगे, हम आपको बहुत बड़ा चर्च बना देंगे, हर सहूलत देवांगे, आपको हर आपकी जरूरत को पूरा किया जाएगा, चिंता नहीं करनी।
आप चिंता ना करो। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। अब वह व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज सुनकर प्रभु के भरोसे निकला था, अब वो परमेश्वर से भरोसा हटाकर उन मनुष्यों के ऊपर भरोसा करने लगा। यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 5 वचन से लिखा है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है। की लिखा है? आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ लें। यहोवा ऐं फरमाਉਂਦਾ ਹੈ, श्राप उस मर्द ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰਾਪ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है और जो ये मान लेता है कि मेरी बाह जी वो एक व्यक्ति है, और जो ये सोच लेता है कि अब मेरा सहारा मनुष्य है। परमेश्वर को विश्वास हट गया, परमेश्वर के ऊपर से भरोसा टूट गया। लेकिन आज दोपहर के वक्त आज दोपहर के समय में कोई भी मनुष्य है बुद्धिमान सब मरने वाले हैं। इस दुनिया में कोई भी बुद्धिमान मनुष्य है, पैसे वाला है, वो सब मरने वाले हैं। सदा रहने वाला नहीं है, सदा तक रहने वाला कोई नहीं है। सदा काल रहने वाला है यहोवा परमेश्वर। अनंत काल तक रहने वाला है यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर के ऊपर साडा भरोसा होना चाहिए है। हमारा भरोसा पूरा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। सो जज कहते मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। सो मेरा परमेश्वर कौन है? इसलिए ये बात को ध्यान दें, हर मुश्किल दे विच मेरे साथ रहने वाला, हर मुसीबत में मेरे साथ रहने वाला, चाहे मैं मौत की आबादी विच फिरा, चाहे मैं घोर अंधकार में चलूं, और चाहे मैं मेरी धरती की मातृभाषा में रहा, चाहे मैं इस पृथ्वी में उस स्थान में रहूं जिधर मेरा जन्म हुआ है, चाहे मैं दूसरी स्टेट दे विच जावां, चाहे मैं दूसरे राज्य में रहूं, चाहे मैं बाहरी देशों में जाकर रह रहा है, चाहे मैं किसी और देश। हालेलुया। ये जो साडा परमेश्वर है, ये जो हमारा परमेश्वर है, ये फोके वादे नहीं करता। ये झूठे वायदे नहीं करता है। कितनी बार से झूठियां तसल्लियां देने और तू ना डरी। कितनी बार मनुष्य को झूठे बातों के द्वारा तसल्ली देता है। वो कहता कि ब्याह मैं है ना अद्धा खर्चा मैं चुक लूंगा। वो बोलता है, अपने परिवार के लोग बोलते चिंता मत करो, शादी के समय में मैं आधा खर्चा मैं दे दूंगा। 4 दिन ब्याह तो पहले पत्नी ने हो जब पसूड़ी पाई, वो बंदा ब्याह की नहीं आया। 4 दिन पहले पत्नी ने ऐसा नाटक किया, वो आदमी शादी में नहीं आया। झगड़ा किया, उस पत्नी ने पति के साथ झगड़ा कर लिया, ये ब्याह ही नहीं गए, और ये दोनों पति पत्नी शादी में ही नहीं गए। हो गया ना। मैं तो पूरा वो तारीख आ गई पैसे देने के लिए, उस दिन खर्च है नहीं, पैसे देते ही नहीं। वो भाई बेचारा इंतजार करता रहा और ये भाई घर में ही नहीं है, पैसे दिए ही नहीं। मनुष्य जुबान करके बदल जाता है, मनुष्य अपने वायदे से पलट जाता है। सरकार बदल जाती है, सरकार बदल जाती है, हालात बदल दिया, हालात बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर वायदा करके कभी बदलता नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर अपने वायदे से कभी बदलता नहीं है। जो वचन ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं, जो वचन हमने पढ़ा है, उसਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ध्यान देके जब पढ़ोगे, जब आप उसको ध्यान से समझेंगे, उसके 8 वचन में पढ़ोगे, जब उसके 8 वचन को आप पढ़ेंगे, उस तरह समझ लगेगी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये 8 वचन विषय 41 की 8 यशाया 41 की 8 पढ़ेंगे, अच्छे से सुने। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ परमेश्वर है, जो हमारा यहोवा परमेश्वर है, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਆ, इसका यही स्वभाव है। ये चाहता कि जिस तरह जैसे दादा परमेश्वर के साथ चला है, मेरा बाप भी परमेश्वर वाला भी चले, बाप भी ऐसे ही परमेश्वर के साथ चले, और पोतरा भी इस तरह ही परमेश्वर, पोता भी ऐसे ही चले। कौन चाहता है? कौन चाहता है? परमेश्वर। हमारा परमेश्वर। परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है। वो कहता मैं तेरी पीढ़ियां तो परमेश्वर बनना चाह रहे हैं। वो
बोलता मैं तेरी पीढ़ी से पीढ़ी आने वाली वंश का परमेश्वर बनना चाहता हूँ। परमेश्वर अब्राहम तो इस गल तो बहुत खुश हो गया। परमेश्वर अब्राहम के जीवन में से इस बात से बहुत खुश हुआ। कीड़ी गल तो खुश होया? कौन सी बात से खुश हुआ? जब अब्राहम ने मन दे के मैं मेरे पुत्र को कॉन्वेंट स्कूल पढ़ाना है। आपके मन में ये अच्छा विचार आया होगा कि मैं मेरे बच्चे को अच्छा पढ़ाना है, कॉन्वेंट स्कूल में डालना है। मैं मेरे पुत्र को इंजीनियर बनाना है। मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। मैं मेरे पुत्र को वकील, मैं मेरे बेटे को वकील बना दूंगा ताकि अच्छा काला कोट पहनकर वो अच्छे से चले। मैं मेरे पुत्र को डीसी लोड़ा वो सारे जिले के ऊपर कंट्रोल करूंगा। बेटे को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी लगाना है ताकि वो पूरे जिले के ऊपर राज्य करे। मैं मेरे बेटे को MBBS डॉक्टर बनाना है। और मैंने मेरे बेटे को MBBS डॉक्टर बनाना है। मैं तो फौजी है ना, मैं मेरे पुत्र को अपना भी सूबेदार की पेंशन होना है। मैं तो एक फौजी सिपाही की नौकरी की, मेरे बेटे को मैंने बोलूंगा तू सूबेदार बनकर आना। मैं हवलदार रिटायर है, तुम तो सूबेदार रिटायर होना है। मैं तो हवलदार रिटायर हुआ, तू सूबेदार बनकर आना। मैं इंडिया पहन तेरे हाथ BMW खरीदना। विचार हो गए। ऐसे विचार आपके दिमाग में आते हैं या नहीं? लेकिन अब्राहम के अंदर विचार करने आए। लेकिन अब्राहम के मन की इच्छा क्या थी? ओ परमेश्वर मैंने बेटा दूंगा, मैं उन्हें जो होवा दारा धर्म नाल चलने के लिए सिखा दूंगा। प्रभु के रास्ते में चलने के लिए परमेश्वर के साथ साथ चलने के योग्य बनाऊंगा। मसीह यीशु का गहराई से वचन पढ़ने वाले भाई बहनों, मसीह यीशु के वचन को गहराई से पढ़ने वाले प्रभु के लोगों, मसीह यीशु के वचन को बाइबल स्कूल में कॉलेज में जाकर पढ़ने वाले लोगों, मसीह यीशु के को बाइबल कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों, बड़ी बड़ी डिग्रियां तक कभी नाश होने वाली नहीं है। सत्रह में शौकत को माता पिता ने जो डिग्री उन्होंने दे दी थी, वो आगे भी डिग्री सड़ नहीं सकी। जो डिग्री सत्र कमेश का को के माता पिता ने दे दी, आग में चले गए, वो डिग्री जली नहीं। मसीह भाई बहनों, मसीह के लोगों, प्रभु के दास दासियों, परमेश्वर के दास दासियों, कि तुसी अपने बच्चों के अंदर यहोवा परमेश्वर की डिग्री पा दी है? क्या आपने अपने बच्चों के मन में यहोवा परमेश्वर के लिए जो डिग्री वो डाल दी है? बड़े दुख की गल करके कहता है, बहुत दुख से ये बात बोल रहा हूँ। प्रभु के दास हजार लोगों को इकट्ठा करके चंगाई कर रहे हैं। कितने प्रभु के दास हजारों की भीड़ को इकट्ठा करके चंगाई करते हैं। वो कितने नबी करके नाम बोल रहे हैं, कितने रसूल करके बोल रहे हैं। कितने लोग अपने नाम के आगे प्रेरित और भविष्यवक्ता लगा के चल रहे हैं। और सुनो नबियों सब दसो कि तुहाडे परिवार ਨੂੰ जितना अब्राहम ने साथ ਨੂੰ यहोवा ਦਾ नाम खाया, यीशु मसीह मुर्दे तो जी उठा है, मसीह का नाम खा देता है। आज के भविष्यवक्ता प्रेरित और परमेश्वर के दासों, जैसे अब्राहम ने इसहाक को परमेश्वर का रास्ता बताया, क्या आपने उनको प्रभु यीशु मसीह ही तेरा सच्चा और जीवित परमेश्वर है, क्या आपने उनको यह बताया है? विश्वास की डिग्री का लाइसेंस दे देता है। क्या आपने विश्वास से चलने वाली जिंदगी का लाइसेंस उनके हाथ में दिया है? मसीह लोगों के हाथ में विश्वास की डिग्री होनी जरूरी है। हर एक मसीह व्यक्ति के हाथ में विश्वास के जीवन की डिग्री हाथ में होनी है। मेरा धर्मी बंदा विश्वास तो जिंदा रहूगा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास क्यों बनता है? ये विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर का वचन ध्यान दे के सुनना। जब आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं। मेरा परमेश्वर कौन है? मेरा परमेश्वर कौन है? अब्राहम तो लेके चलता रहा है, अब्राहम से जो लेकर चलता आ रहा है, जो अब्राहम के अंग संग रहा, जो अब्राहम के साथ साथ रहा, जो इसहाक के साथ रहा, जो इसहाक के साथ साथ चला, जो याकूब की मुसीबत में बड़े के साथ रहा, जो याकूब की मुसीबत के समय में साथ साथ रहा, जो यूसुफ के दुखों में जो साथ रहा, जो यूसुफ के दुखों में उसके साथ रहा, वही इस्राएल कौम को यशायाह नबी के द्वारा कहता है, ओ मेरा दोस्त इस्राएल। कई सालों के बाद वही संतान जो अब्राहम की संतान थी, उनसे वचन की बात करता है याकूब मेरे चुने हुए, हे अब्राहम की वंश, मेरे दोस्त की संतान, तू न डर, तू मत डर, वो मैं तेरे संग है, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया।
प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं इस जिंदे परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूं। ਅਸੀਂ अब्राहम इसहाक याकूब का नाम करके बहुत बार पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में हम अब्राहम इसहाक और याकूब के नाम के ये परमेश्वर इनके साथ साथ रहा पढ़ते हैं। पढ़ते सिर्फ नहीं, हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। ये सच है। जब सानू ये समझ आ जाऊगी, जब हमें ये समझ में आ जाएगा, जो मेरे बाप के नाल परमेश्वर रहा, जो परमेश्वर मेरे बाप के साथ चला, जिसने मेरे बाप को चलाया, जिसने मेरे बाप को चलाया, जिसने मेरे दादे को चलाया, जिसने मेरे दादा को चलाया, वही परमेश्वर मेरे साथ है। वही परमेश्वर मेरे साथ भी है। इतनी बड़ी दिलेरी तो मिल जाएगी, इतना बड़ा हियाव आपको मिल जाएगा। तुहानू पता है जब मूसा ने मिस्र दे विच एक घटना कर दी, आपको मालूम होगा जब मूसा मिस्र में उसके साथ एक घटना हुई। वो घटना की थी? वो घटना क्या थी? जब वो जवान है अपनी जवानी दे विच आया, जब वो सियाना हो गया, जवान हो गया, उन्हें अपने भाइयों के दुख में देखा। उसके मन में ये आया और उसने अपने भाइयों के दुखों पर ध्यान दिया। मूसा ने अपने भरावां के दुख वाले देखा, अपने भाइयों के दुखों के ऊपर ध्यान किया कि प्रभु ये दास आज अपने विश्वासी भाइयों के दुख वाले देखेंगे। क्या परमेश्वर के दास अपने विश्वासी भाई बहनों के दुखों के ऊपर देखेंगे? कि मसीह भाई बहन जो अमीर हैं, जो मसीह भाई बहन अमीर हैं, कि वो अपने विश्वासी गरीब भाइयों भैनों वाले देखेंगे। क्या वो जो गरीब लोग हैं, विश्वासी भाई हैं, उनके ऊपर ध्यान देंगे? ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है। ये भी एक बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है। मूसा अपने भाइयों के दुख को देखा, मूसा ने अपने भाइयों के दुखों पर दृष्टि की। तब मूसा के अंदर जलन आई, तब मूसा के मन में ये जलन आई। तब मूसा फैसला ले लिया, मैं भी मेरे भाइयों के नाल दुख उठाऊंगा, मैं महल दे विच अच्छे खाने नहीं खाऊंगा। मैं भी अपने भाइयों के साथ दुख उठाऊंगा, मैं महल में रहकर ऐश का जीवन नहीं जीऊंगा। मूसा अच्छा खासा भोजन, राजा वाला भोजन महल में रह के खा रहा सी। उस समय मूसा राजमहल में रहकर राजाओं का भोजन खा रहा था, अच्छे कपड़े पा रहा सी, अच्छे कपड़े पहन रहा था, कोई कमी नहीं, किसी भी बात की कमी नहीं। अगला राजा मूसा सी, अगला राजा मूसा था, राजकुमार है मूसा, अभी वो राजकुमार है, राजकुमारी वाली शादी कर दी है, राजकुमारी के साथ उसका विवाह होगा। लेकिन मूसा ने अपने भाइयों के दुख को देखा, लेकिन मूसा की दृष्टि अपने भाइयों के दुखों के ऊपर हुई। भाइयों के दुख को देखता है, अपने सारा ऐश आराम गवा देता। अपने भाइयों के दुखों के कारण उसने अपना सब ऐशो आराम खो दिया। उन्हें फैसला ले लिया, उसने निर्णय कर लिया, मैं भी मेरे भरावां दे नाल दुख उठाऊंगा, मैं भी अपने भाइयों के साथ दुख उठाऊंगा, मैं इन्हें मिस्र की गुलामी से चुप कर लेऊंगा, मैं इनको मिस्र के गुलाम नहीं रहने दूंगा। लेकिन उस वक्त का फैसला लेना वो अपनी बुद्ध का फैसला सी। उस समय का निर्णय उसकी खुद की बुद्धि का निर्णय था। उन्हें जो मिस्री इसराइली नू लड़ते देखा, उसने जब इसराइली और मिस्री को झगड़ते हुए देखा, मिस्री नू जानू मार देता, उसने मिस्री को जान से मार डाला। उन्हें सोचा मेरा डर पैजूगा, उसने ऐसे सोचा कि इसको मारने से ये लोग डर जाएंगे, मेरा अंदर तो डर पैजूगा, मेरा डर इनके ऊपर आ जाएगा, मैं इसराइलियों को साथ कर दूंगा, मैं इसराइलियों को छुड़ा के ले जाऊंगा। लेकिन असली अपनी ताकत ना अपने भैन भरावां नू पाप दी, शैतान दी, मौत दी, शराब दी गुलामी चो छुड़ा नहीं सकते। लेकिन हम लोग अपने भाई बहनों को मौत, शैतान, पाप और शराब की गुलामी से अपनी ताकत से नहीं छुड़ा सकते। वो मैं मेरी ताकत ना प्रचार नहीं कर सकता, मैं मेरी शक्ति से आपको वचन नहीं बोल सकता हूँ, मैं मेरी बुद्धि के ज्ञान ना लोगों को जित नहीं सकता, मैं अपनी बुद्धि के ज्ञान के शब्द बोलकर लोगों को अपने पीछे नहीं लगा सकता हूँ, मैं मेरी पढ़ाई लिखाई डिग्री दे नाल शैतानी शक्ति से लड़ नहीं सकता, मैं मेरे पास जो डिग्री मैंने प्राप्त कर ली उससे अंधकार की शक्तियों से लड़ नहीं सकता हूँ। परमेश्वर की ताकत के द्वारा सब कुछ कर सकता है। लेकिन
परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मूसा उस मिस्र ਦੇ ਵਿੱਚ फेल हो गया। उस समय मूसा उधर निराश हो गया। लेकिन मूसा ਨੂੰ मिस्र ਛੱਡ ਕੇ परदेसी बन के ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। मूसा को मिस्र छोड़कर भागना पड़ा। मदियान ਦੇ जंगਲਾਂ ਚ आया। मिद्यान के जंगलों में रहने लगा। 40 साल एक गरीब दिशा ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ परदेसी बन के 40 साल भेड़ बकरियां चराਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 40 साल तक एक गरीब व्यक्ति बनकर भेड़ बकरियां चराते हुए उस मरुभूमि में घूमता रहा। कितनी बार उसने सोचा है कि परमेश्वर ने मैंने चुना ही नहीं। कितनी बार निराश हुआ होगा कि शायद परमेश्वर ने मुझे चुना ही नहीं था। मेरा भविष्य खत्म हो गया। मेरा भविष्य खत्म है। मैं और कुछ कर नहीं सकता। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। शायद मैं गलती करती मिस्री को मार देता है। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने मिस्री को मार डाला। लेकिन परमेश्वर इंतजार कर रहा सी। लेकिन ये सब परमेश्वर की योजना में था। ओ मूसा, हे मूसा, जब तक तू अपनी ताकत पे भरोसा करता रहेगा मैं तेरे आगे संग नहीं होऊंगा। जब तक तू अपनी ताकत पर भरोसा करेगा तब तक मैं तेरे साथ नहीं हूँ। आज रुकावट की है। आज का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? प्रभु भाइयों बहनों हाथ से लगे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों परमेश्वर आपको अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल नहीं करता है? वो असि अपनी ताकत अपनी बुद्धि पे भरोसा करते हैं। हम अपनी ताकत और अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं। लेकिन 40 साल भेड़ा बकरियां चढ़ाते समय, लेकिन 40 साल भेड़ बकरी चराते समय में खुद ही निकल गई। मैं उसका स्वयं निकल गया। वो एक आम मनुष्य बन गया। वो एक नम्र व्यक्ति, आम व्यक्ति बन गया। राजकुमार वाली आत्मा चले गया। वो राजकुमार जैसा जो जीवन, जो स्वभाव था वो खत्म हो गया। ये कम मनुष्य बन गया। एक साधारण मनुष्य बन गया। तब जो कहता ना डर मैं तेरे अंग संग है, जो वायदा करता है मत डर मैं तेरे साथ हूँ, वो स्वर्ग छोड़ के सिनाई पहाड़ों पे उतर आया। स्वर्ग को छोड़कर सिनाई पर्वत पर उतर आया। हरे पहाड़ के ऊपर उतर आया। और एक के ऊपर उतरा। ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। एक झाड़ी जो जल रही थी उसके बीच में होकर उसने मूसा को दर्शन दिया है। ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, और मूसा जब उसके पास पहुंचा तो मूसा का नाम लिया है। हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा डर गया। मूसा आवाज सुनकर डरा। मूसा ने सोचा ਅੱਗ ਦੀ ਝਾੜੀ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। वो डर गया कि एक झाड़ी कैसे बोल सकती है मनुष्य की भाषा में। लेकिन मूसा नहीं जानता ये तेरे बाप दादा का परमेश्वर बोल रहा है। मूसा को ये मालूम नहीं था ये वो परमेश्वर है जो मेरे बाप दादाओं के साथ में रहा है। आशा दे विच आशा पैदा कर दिंदा है। ये निराशा में आशा पैदा करता है। जब सारे टूट जाएंगे, जब सारे आसरे टूट जाएंगे, जब तक कोई साथ नहीं होगा, जब कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा, तब एक मिठी आवाज अंदर आएगी, ना डर मैं तेरे अंग संग है। तब आपके पास एक मीठी आवाज आएगी, मत डर मैं तेरे साथ में हूँ। कितनी बार असि मुसीबतों में निराश हो गए। कितनी बार जब मुसीबतें दिक्कतें आई हम निराश हो गए, उल्ट पुल्ट हो गए, हमने अपने फैसले उल्टे ले लिए। उसे समझ लिया परमेश्वर मर जाएगा। आपको ऐसे लगा कि मेरा परमेश्वर मर गया है, लेकिन परमेश्वर कभी मरने वाला नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर कभी मरेगा नहीं। ये जिंदा सी, ये जिंदा था, ये जिंदा है, आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा और जीवित रहेगा। लेकिन साडे ते जो मुसीबत आई है, जो हमारे जीवन में मुसीबतें आती है, ये सानू सिखाउंदा है ये हमें सिखाता है कि तू अपनी ताकत में कुछ नहीं कर सकता। कि तू अपनी शक्ति और बल से कुछ नहीं कर पाएगा। तू मेरे सामने नम्र हो जा, आप मेरे सामने झुक जाओ, मैं तेरे अंग संग होऊंगा, मैं तेरे साथ हूँगा। मूसा कहता मूसा, मूसा को परमेश्वर ने आवाज दी, मूसा मैं अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। ये शब्द सुनते ही मूसा पानी हो गया, डर गया। ये शब्द सुनते ही मूसा ने अपने चेहरे को ढांपा और मुंह के बल गिर पड़ा। क्योंकि मूसा की मां ने एक समय में दसिया ही मूसा
साडे प्यो दादा दा परमेश्वर यहोवा जिंदा परमेश्वर है। क्योंकि मूसा की माँ ने मूसा को सिखाया था, हमारे बाप दादा जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। किन्नियां भैणां मसीह भैणां इस गल विच फेल हो गया। कितनी बहनें जो मसीह को जानती थी ये बात में फेल हो गई। केड़ी गल तो फेल हुई? कौन सी बात में फेल हो गई? मूसा दे अंदर विश्वास की डिग्री किने पाई? मूसा के अंदर ये नाम परमेश्वर का विश्वास की डिग्री किसने डाली? अब्राहम इसहाक की बात किसने पाई? ये अब्राहम इसहाक के साथ जान पहचान किसने करवाई? ओ मूसा की मां ने उसके अंदर डिग्री वचन की पा दी। मूसा की मां ने ये नाम उसके अंदर लिख कर रख दिए। सिर्फ मूसा को अब्राहम इसहाक याकूब ने समझ आ गई, इसलिए अब्राहम को ये नाम याद थे। अब्राहम इसहाक और याकूब कौन थे? वो परमेश्वर का जिंदा वचन सालों साल काम करता है। परमेश्वर का वचन सालों साल एक व्यक्ति के अंदर काम करता है। हजारों साल पहले मां ने अब्राहम इसहाक याकूब का नाम लेकर बोले, ओ याकूब का परमेश्वर यहोवा साडा परमेश्वर है। कितने साल पहले उसकी मां ने उसके मन में डाल दिया, अब्राहम और याकूब का परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। आज दी मम्मियां या आज दी मामा, आज की माएं यीशु मसीह ही जिंदा खुदा करके अपने बच्चों को सुनाया। क्या आपने अपने बच्चों के मन में ये लिख दिया है कि तेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है? वो जिंदा है, वो जीवंत है, वो सदा जिंदा है, वो सदा रहने वाला है, वो अगले में भी तेरे साथ रहूगा, वो आग के बीच में भी वो तेरी सहायता करेगा। वो नदियां तेरे डुबोड़ सकणगियां, नदियां दे विच भी वो तेरे संग रहूगा। नदियां तुझे डुबोएंगी नहीं, वह उस समय भी तेरे संग रहेगा। वो जेल दे विच भी है परमेश्वर संग रहने वाला है, जेल के बीच में भी परमेश्वर साथ में रहने वाला है। सारा पिंड सारे शहर तेरे विरोध आए तो भी तेरा परमेश्वर तेरे साथ खड़ा होगा। पूरा शहर पूरा गांव तेरे विरोध में खड़ा हो जाएगा तो भी यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। तेरा परमेश्वर आत्मा परमेश्वर है, ये दिखदा नहीं लेकिन तेरे अंग संग खड़ा है। ये परमेश्वर आत्मा है, दिखाई नहीं देगा लेकिन तेरे संग संग रहेगा। जेल दे विच भी पलूस और सलास दे नाल ओ जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु जेल दे विच खड़ा हो गया। ये जेल के बीच में भी जीवंत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके साथ आ गया। वो जिंदा परमेश्वर है, ये जीवित ईश्वर है। ओ दुनिया के लोगों, ये संसार के लोगों, किसी धोखे विच ना रहना, आप किसी धोखे में ना रहे। एक ही परमेश्वर है, ये एक ही परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, सदा रहने वाला एक ही परमेश्वर है। ये जीवित सच्चा और युगान युग रहने वाला एक ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर कोई दूसरा नहीं, ये कोई दो परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर है प्रभु यीशु। ये जो एक ही परमेश्वर है वो है प्रभु यीशु मसीह। पूरे जगत को रचने वाला परमेश्वर, पूरे संसार की सृष्टि करने वाला परमेश्वर, पूरी जगत को मुक्ति देने वाला परमेश्वर, पूरे संसार का उद्धार करता परमेश्वर। अग दे विच सदरक में शब्द गोद नाल खड़ा होने वाला परमेश्वर, आग के बीच में सदरक मेशक और अबेदनगो के साथ में आग में उतरने वाला परमेश्वर वही है प्रभु यीशु। वही है यीशु मसीह। आग में कौन आया था? आग में कौन उतरा था? आग दे विच कौन आया सी? आग में कौन आया था? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह। शेरां दे घोर में दानियल की सहायता कर ली कौन आया? शेरों की मांग में दानियल की सहायता के लिए कौन उतरा था? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह। इस्राएलियों के आगे यरदन पार करने वाला कौन है? इस्राएलियों के बीच में यरदन को दो भाग करने वाला कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह। मिस्र की सेना को लाल समुद्र में डुबोने वाला कौन है? मिस्र की पूरी सेना को लाल समुद्र में मार डालने वाला कौन था? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु ही यहोवा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर है। यहोवा भी ट्रस्ट वाले एक मिशन है,
एक मिशन हमारे देश में है, यहोवा विटनेस। यहोवा विटनेस वाले लोगों, भाइयों बहनों, यहोवा विटनेस के उपदेश के ऊपर भरोसा करने वाले लोगों, ओ यहोवा परमेश्वर ही मनुष्य के रूप में आया है। जिस यहोवा परमेश्वर को आप जानते हो वो ही यहोवा परमेश्वर इस पृथ्वी में आया है। आज से 2020 साल पहले, आज तो 2020 साल पहला, आज तो 2020 साल पहले, आज से 2020 साल पहले यहोवा परमेश्वर ही मनुख के रूप में आके मेरा ਤੁਹਾਡਾ मुक्तिदाता बन के यीशु ने रखा गया है। जिस यहोवा परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा करते हो वो ही यहोवा परमेश्वर आज से 2020 साल पहले मनुष्य के रूप में आया, जो जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह रखा गया। किसे धोखे में ना रहना, आप किसी भूल में मत रहिए, वही प्रभु यीशु है, वही प्रभु यीशु मसीह है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो दुआ करके पौलुस भाई को पूछ लेना। आप प्रार्थना करके पौलुस को पूछ लेना, जो पहले सौल था, वो भी यहोवा परमेश्वर उत्ते भरोसा करता सी, वो भी यहोवा परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करता था। जो रोशनी पई मुंह पर ने डेग पिया, एक की आवाज आई, मैं यीशु हूं। वो जब जोर से रोशनी उसके ऊपर आई, मुंह के बल गिरा, एक आवाज आई और उस एक आवाज के पीछे एक नाम आया, मैं ही यीशु नासरी हूँ। पौलुस समझ गया, पौलुस को समझ में आया, यहूदी लोग समझ गए, यहूदी समझ गए, सारियों कम समझ गया, सारी जाति के लोग समझ गए। मिशना वाले तुसी भी समझो, मिशनों का धंधा करने वाले आप भी समझ जाओ, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वही मेरा मुक्तिदाता है, वही मेरा उद्धार करता है, ओ मैनू कहंदा तू ना डर, मैं तेरे संग, और वही मुझे कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। क्यों क्यों? ये आग दे विच भी आ जाता है, ये आग के बीच में आ जाता है, ये पानी दे विच भी आ जाता है, ये पानी में आ जाता है, क्योंकि आग और पानी दे कंट्रोल दे विच नहीं, क्योंकि आग और पानी उसकी सृष्टि है। ये जेल दे विच भी आ जाता है, ये जेल में भी आ जाता है, ये पतमोस टापू काले पानी दे विच भी आ जाता है, ये पतमोस टापू जो काला सागर है वहां भी आ जाता है। ਉੱਥੇ प्रभु ਦਾ ਦਾਸ यूहन्ना ਨੂੰ जेल नहीं बना के कैदी करके भेज दिया गया। यूहन्ना परमेश्वर का जो रसूल प्रेरित था उसको सजा देकर उधर भेज दिया था। वो इन्होंने सोचा था कोई सहारा नहीं है, इन्होंने सोचा उधर अकेला किसी के साथ, कोई इसके साथ नहीं होगा तो ये अकेला रहकर मर जाएगा, कोई खाना पीना नहीं, पानी नहीं खोना है, मर जाऊंगा, कुछ खाना पीना नहीं है, पानी भी खा रहा है, ये मर जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु यूहन्ना के पास पहुंच गया, लेकिन उस जहाँ पे कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता था, परमेश्वर प्रभु यीशु यूहन्ना के पास पहुंच गया। जिथे मेरी माँ, मेरा प्यो, मेरे बहन भरा नहीं पहुंच सकते, जहाँ आपके भाई बहन माता पिता आपकी सहायता के लिए नहीं पहुंच सकते, जिथे तेरे रिश्तेदार दोस्त नहीं पहुंच सकते, जहाँ पे आपके दोस्त और रिश्तेदार नहीं आ सकते, जिथे पंचायत नहीं पहुंच सकती, जहाँ पे गांव की पंचायत नहीं आ सकती, जिथे वकील काम नहीं कर सकता, जहाँ पे वकील आपकी सहायता नहीं करेंगे, प्रभु यीशु काम करता है, प्रभु यीशु मसीह काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। तू न डर, मैं तेरे अंग, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, तू न घबरा, मैं तेरा परमेश्वर है। तू मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्यारे बहनों भाई, प्यारे बहनों और भाइयों, तुसी किसी भी देश में बैठे जे, चाहे आप किसी भी देश में बैठे हो, गोडे टेक के आज दे वचन को स्वीकार करो। आज के वचन को आपको स्वीकार करना है। प्रभु ताड़े नाल खड़ा है, परमेश्वर आपके साथ में, इसका वायदा है, इसका वायदा है। जिथे 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होंगे, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मैं उनके साथ, उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। ये साथ रहता है, ये साथ रहता है। आइए सिर झुकाइए, आइए अपनी आंखें बंद करें, इस वचन को ध्यान देवांगे इन वचनों के ऊपर हम ध्यान दें कि जिस प्रभु ने मैं विश्वास किया है, कि जिस परमेश्वर के ऊपर मैंने भरोसा किया है, वो मेरे यहाँ मिशन लेने वाला है,
क्या मैं उसको महसूस करता हूँ, करती हूँ कि वो मेरे साथ में है? अगर प्रभु साढ़े साथ ना होगा, यदि परमेश्वर हमारे साथ ना होता, कदों में मर खप जाते करते जाते, कब के मर के हम नरक में चले गए होते। वो साढ़े साथ रहा, हर मुसीबतों में वो हमारे साथ था। मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में था। मेरा परमेश्वर अपने वायदे तो बदलता नहीं, मेरा परमेश्वर अपने वायदे से कभी बदलता नहीं। स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, आज जो वचन नहीं थोड़ा धन्यवाद। आज के वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरा वचन लोग दिल से काम करें, प्रभु तेरा वचन लोगों के हृदयों में काम करे, लोगों का विश्वास मजबूत हो जाए, लोग विश्वास में दृढ़ हो जाए। वो लोग समझ आ जाए मेरा परमेश्वर कौन है। प्रभु उनको समझ में आ जाए मेरा परमेश्वर कौन है। प्रभु तेरा वचन आत्मिक रोटी बन जाए, ये आज का वचन उनके लिए आत्मिक भोजन बन जाए। प्रभु एक के गुरु आशीष बरकत दे। प्रभु एक के को आशीष और बरकत। सारी प्रार्थना सुनना पिता, हमारी विनती को सुनिए पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।